सरकार के जो फार्म लॉस जिसको ब्लैक लॉस कहिए या ड्रैकोनियन लॉस कहिए, उनके खिलाफ ये विरोध है। शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें विज्ञान का नारा जोड़ा और हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको और नारे को आगे बढ़ाया। नहीं, मैं समझता हूँ कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो अलग है, उसको किसी और नारे से नहीं करना। फरवरी में बस के नेताओं ने राहुल गांधी ये कहा था कि ये सुनामी के रूप में है। जब उन्होंने अनाउंस किया लॉकडाउन तब तो हालत खराब हो गई और माइग्रेंट लेबर का उन्होंने सुनता नहीं। साथी जी रहते तो काफी परिस्थिति में परिवर्तन आता। नमस्कार, आज मेरे साथ अनिल शास्त्री जी हैं जो चेयरमैन हैं हिंदी कमेटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और चेयरमैन है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ट्रस्टी हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरियल की और साथ ही ये हमारे फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं मिनिस्ट्री इन फाइनेंस में। मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं कृषि जागरण की मंच में। नमस्कार सर। तो आज जब हम बात कर रहे हैं देश में, आप भी देख रहे हैं जैसे कि किसान बिल को लेके इतने तनावपूर्ण माहौल हो रहे हैं। आप जब शास्त्री जी से, जब आपके पिताश्री जब किसान को लेके, खेती को लेके सब पे जागरूक करते थे, तो आज का जो युवा पीढ़ी जो किसान को लेके जितना जागरूक है और उस समय, तो उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं सर? देखिए, किसान तो पहले भी बहुत जागरूक था, लेकिन आज ज्यादा जागरूक है। उसके बाद इस तरह के यंत्र हैं जैसे टेलीविजन है और इंटरनेट भी। आज का नौजवान जो एक किसान है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता है तो वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, उसको जानकारी बहुत है। और ये जो आंदोलन हम देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं, सरकार के जो फार्म लॉस जिसको ब्लैक लॉस कहिए, ड्रैकोनियन लॉस कहिए, उनके खिलाफ ये विरोध है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये विरोध लाजमी है और अगर लाजमी नहीं है तो सरकार को उनके मन में जो भी संदेह है, जो एप्रीहेंशंस है, उनको दूर करने का काम करना चाहिए, क्योंकि तो सरकार का काम बिल तो वो लाए हैं, वो संतुष्ट करें। उनको जनमानस का वोट मिला है, किसानों का वोट मिला है, उसी वजह से आज सत्ता में, तो उनकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही। जैसा कि हम लोगों ने सुना, शास्त्री जी ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को भी उनकी बातें सुननी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश का एक रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि हमें किसानों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो कमियां हैं, जो बिल्स आते हैं, वो देश के हित के लिए ही आते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। सर, जब आप शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने और उनका निधन हुआ, उसके बाद मतलब जब वो देश के एक समय एक वाक्य ऐसा आया था, जब मैंने सुना था एक इंटरव्यू में, जब शास्त्री जी ने क्या हुआ इम्प्लीमेंट करना था कि भूखे रह के, मतलब कि देश में जब लाना था तो कहा था कि पहले हमारे घर वाले भूखे रहेंगे तभी मैं देश में उम्मीद कर सकता हूँ कि वो एक दिन खाना नहीं खा पाए। ऐसे कुछ वाक्य जो आपको याद था कि मैं तो स्कूल में पढ़ता था जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, छोटे ही था, 16 साल का था। तो उस समय ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से लड़ाई चल रही और अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति ने शास्त्री जी को धमकी दी थी और कहा था अगर आपने ये लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। उस समय अमेरिका से लाल गेहूं आता था PL 480 के अंतर्गत। तो PL 480 का जो आता था तो उन्होंने ये कहा कि हम नहीं देंगे। तो शास्त्री जी को बड़ी उनको ठेस लगी और उनको लगा कि हम देश के सम्मान के साथ तो हम समझौता करेंगे नहीं। तो उन्होंने उस समय देशवासियों का आह्वान किया था कि हम हफ्ते में अगर एक समय भोजन ना करें तो हमको अमेरिका से गेहूं आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और उसके पहले उन्होंने क्या किया, घर पे आके मेरी माँ से कहा कि मैं देशवासियों से अपील करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले तो आज घर में खाना ना बने जिससे कि मुझे लगे कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं कि नहीं। और जब मुझे विश्वास हो जाएगा मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं, तभी मैं देशवासियों को। तो ऐसा आपको वाक्य लगता है, कहीं आपको उस समय आप भी छोटे रहे होंगे, मन कर रहा होगा नहीं खाना खा लेते हैं, छुपा के खा लेते हैं, पिताश्री को पता नहीं चले। छुपा के नहीं, ये था कि भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए, किचन में पहुंच जाते थे, फ्रिज खोल लेते थे।
पर पिताजी की डांट और माँ का गुस्सा वाला नजर। पिताजी ने कभी डांटा नहीं, बट पिताजी की हम बहुत सम्मान करते थे, और फिर उनकी बात हमें याद आती थी कि वो हमेशा कहा करते थे कि बेटे, जीवन में कभी भी अपने आप सम्मान के साथ समझौता मत करना। और हमको ये बात समझ आ रही थी कि शास्त्री जी ने जो नारा दिया भूखा रहने की, वो केवल इसलिए दिया है कि वो नहीं चाहते हैं कि भारत की जनता अपने आप सम्मान के साथ समझौता करे। वो बात हमको समझ आ रही थी। तो मतलब काफी है, क्योंकि 15 साल एक कम उम्र की आयु के अनुसार आपको उतनी बात, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो बच्चे ज्यादातर खाने के लिए भागेंगे या बर्गर खा ले, उस समय था भी नहीं इतना देश में, हम कह सकते हैं कि लोग कंजर्वेटिव ज्यादा थे, आज्ञाकारी भी एक ज्यादा थे, लोग सुनते थे। आज थोड़ा ऐसे हो गए हैं, कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी चीजें बदल गई है, लोग इन सब चीजों में मतलब केयर फ्री एटीट्यूड कह सकते हैं आ गया है थोड़ा। तो सर आपको ऐसा, एक तो आपने वही बोला जो ताशकंद की फाइल है आपकी, मतलब उस पर फिल्म भी बनी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, लेकिन कई पहेलियां चलती है जैसे सुभाष चंद्र बोस की, लाल बहादुर शास्त्री कहीं ना कहीं एक देश में गुत्थियों में ही रह जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको सॉल्व होना चाहिए था ये पहेलियां, कहीं ना कहीं सरकार को उस समय कदम उठा के, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं गॉसिप बन जाता है लोगों के लिए, कोई कहते हैं इंदिरा गांधी ने करा, कोई कहते हैं उसने करा, कोई रशिया को ब्लेम करते हैं, तो एक ब्लेम गेम थ्योरी बन गई, लोगों के मन में कंफ्यूजन, नफरत, तनाव, ये सब लगता है। तो कहीं आपको लगता है उस समय सरकार की कमी रह गई थी कि इस पे गौर करना चाहिए था, जो आज सवाल उठा देते हैं लोग सांसद में या बड़े बाजार में एक दूसरे। सरकार की गलती थी, सरकार को वहां कहना चाहिए था उस समय दूसरी सरकार से कि भाई इसको पोस्टमार्टम करा के बॉडी भेजिए। पोस्टमार्टम करा के भेजते तो पता चल जाता दूध का दूध पानी का पानी। दूसरा, यहाँ आने के बाद उनको थोड़ी सी इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए थी, तो उन्होंने नहीं बिठाई। पर उस समय ये भी कह सकते हैं देश का माहौल, के कामराज साहब, उनका, मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी का जो तनाव चल रहा था कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, कहीं वो भी एक समय ऐसा दौर आया था कि सब उलझ गए थे कि अब कौन बैठेगा गद्दी पर। गद्दी का खेल के कारण उन्होंने कह सकते हैं कहीं इसको पीछे छोड़ दिया, और जल्दीबाजी के चक्कर में ये आज भी जो रह गया। सर तो बात करते हैं, आज आजकल आपने पढ़ा कि कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं, आपने एक समय फाइनेंस मिनिस्ट्री देखा है, तो आपको क्या लगता है जो जीडीपी गिरा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा, लॉकडाउन लगाया ऐसे ऐसे चरणों में, और आप तब भी कोरोना के केस 1 करोड़ की संख्या से पार कर चुके हैं, और देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था भी उतनी अच्छी है नहीं, तो उसमें आपको क्या लगता है कहाँ सरकार से कमियां रह गई थी, या सरकार क्या कुछ कदम और उठा सकता था? क्योंकि आपने तो सरकार ने थोड़ा विलंब शुरू किया। फरवरी में विरोधी पक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी ने ये कहा था कि ये सुनामी के रूप में आने वाला है, और इसको थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा लाइटली लिया सरकार ने। उस समय वो ट्रंप का वहां पे गुजरात में आप सब करने के चक्कर में उनका ध्यान था, और तब तक फैल गया। जब उन्होंने अनाउंस किया लॉकडाउन, तब तो हालत खराब हो गई। और माइग्रेंट लेबर का उन्होंने सोचा नहीं कि एक ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर है, वो सुबह में कमाता है, शाम को पैसे लेकर जाता है, खाना खाता है, तो वो जब दिन में लॉकडाउन में उसके पैसे कहाँ से आएंगे? सही बात है। पर सर आप आजकल, मतलब जब हुआ होगा ये माइग्रेंट कोविड क्राइसिस, आप भी टीवी चैनल्स काफी देखते रहे होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे मीडिया को कह सकते हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की खबर को कहीं ज्यादा प्राथमिकता दी, और जहां माइग्रेंट लेबर को दिखाना था, जो जीडीपी गिर रहा था उस समय, अगर वो दिखाते, और जो किसानों की व्यवस्था थी, जहां आपने देखा होगा कि किसान भाई बहन शिमला मिर्च को कुचल देते थे कि उनको कहीं बिक्री ही नहीं हो रही थी, तो सर उस पे आपको, मतलब क्योंकि एक जब भारत ये गुजरा था, जब आपके पिताश्री प्रधानमंत्री थे, तो एक बार फेमाइन आया, जब एमएस स्वामीनाथन ने इस पे काम करा, ग्रीन रेवोल्यूशन, इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ कमियां इस क्षेत्र में रही? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन तो जो शुरू शास्त्री जी ने किया एमएस स्वामीनाथन के साथ, उसको आगे की सरकार ने तो क्रियान्वित किया। आज यही नतीजा है कि आज हमारे जो भंडार है हमारे बड़े, और कोई ऐसी बात तो नहीं, खाने की कमी नहीं है, लेकिन हमारे दूसरी कमियां हैं, हमारे करप्शन बहुत है, करप्शन को दूर किया जाना चाहिए, और इसके अलावा और बहुत सी कमियां हैं, वो उसका ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम सुन रहे हैं कि करप्शन और इन सब चीजों पे भी पहलू पे नजर रखना चाहिए। सर आज मतलब आप शास्त्री जी की कहीं कमी महसूस करते हैं भारत के लिए?
कि जो लगता है कि शास्त्री जी को अगर वो रहते तो कुछ साल अगर जिंदा रहते या नहीं होते तो कहीं देश की व्यवस्था कुछ और रहती। हाँ, ये शास्त्री जी रहते तो काफी परिस्थिति में परिवर्तन आता। शास्त्री जी को जमीन नहीं रहता थे, तो उनको सब पता था कि जनता की का दुर्गत क्या है, और वो रहते हुए बड़े कानून सीबीसी सेंट्रल मिशन कमीशन बनाया, सीबीआई बनाया, तो कई ऐसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाए, तो कई उन्होंने ऐसी चीजें करी तो बड़ी व्यवहारिक थी, प्रैक्टिकल थी। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश में ऐसे नेता की जरूरत है, ऐसे नेताओं की जरूरत है तो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। हवा में उड़ने वाले नेता नहीं चलेंगे। सर आप ये, और मैं ये कहूंगा कि जैसे शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें विज्ञान का नारा जोड़ा, और हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको और नारे को आगे बढ़ाया। तो आप इससे क्या समझते हैं कि एक ही नारे को लेके सब घसीटते जा रहे हैं, या इसमें भी बदलाव आना चाहिए? क्योंकि जय जवान जय किसान नारा अपने आप में अलग है, क्योंकि आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी को कंटिन्यू किया, नारे के आगे एक शब्द जोड़ा विज्ञान, फिर उन्होंने अभी मोदी जी ने भी ये कांग्रेस सेशन में जो हुआ था, साइंस कांग्रेस सेशन में, एक और आगे बढ़ा दिया इस नारे को लंबा। नहीं, मैं समझता हूँ कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो अलग है, उसको किसी और नारे से मिक्स नहीं करना चाहिए। तो आज आप देश के किसान को क्या मतलब समझते हैं, मतलब क्या देखते हैं कि एज अ किसान, कि जब युवा पीढ़ी किसान की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जवान और किसान में कमी हो रही है देश में, ये दोनों सेक्टर में लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट्स में, वर्ल्ड में, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें ज्यादा नौकरी देखते हैं, या कह सकते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और इन क्षेत्रों पे कमी ही रह जाती है आजकल। तो इसमें आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से कि वो कैसे इनसे जुड़े, कि किसान और जवान में क्या उनको करना चाहिए, कि उनसे वो सरकार को या हमें कि हम प्रेरणा लेके इनसे जुड़े? अब यही है कि इसमें देखिए बातचीत तो होनी चाहिए, बातचीत के बगैर कुछ निकलता नहीं। शास्त्री जी वो केरल गए थे, पंडित नेहरू ने उनको मिला था, वहां कुछ पार्टी में समस्या थी, वो रात भर सर्किट हाउस में मिलते रहे, सुबह समस्या का समाधान हो गया। पंडित नेहरू ने भी क्या फॉर्मूला लगाया तो मैं रात भर, उन्होंने कहा फॉर्मूला ये था, पर रात भर लोगों से मिलता रहा। तो जब तक मुलाकात नहीं होगी, लोग मिलेंगे नहीं, तब तक दूसरे की बातों कैसे जानेंगे? बिल्कुल सही कहा कि मुलाकात होनी और बातों को समझना भी जरूरी है देश में। तो इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा, फिर मुलाकात होगी कभी आपसे किसी और विषय के साथ, किसी और चर्चा के साथ। नमस्कार।